और रांची से बड़ी खबर आ रही है। झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। कार्यवाही बुधवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। रविंद्रनाथ महतो दूसरी बार विधानसभा अध्यक्ष बने हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने उन्हें शुभकामनाएं दी। रविंद्रनाथ महतो नाला सीट से विधानसभा चुनाव जीत कर आए। आपको बता दें कि झारखंड में अब तक का रिकॉर्ड रहा कि कोई भी विधायक एक ही बार स्पीकर बन सकता है। साथ ही स्पीकर के पद पर रहते हुए कोई भी जनप्रतिनिधि विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाया, लेकिन रविंद्रनाथ महतो ने यह रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने पहली बार 2005 में नाला विधानसभा सीट से जीत दर्ज की थी। हालांकि 2009 में वो चुनाव हार गए और इसके बाद झामुमो प्रत्याशी के तौर पर साल 2014, 19, 24 के चुनाव में लगातार उन्होंने जीत हासिल की है। राज्य के षष्ठम झारखंड विधानसभा में चुने गए आदरणीय रविंद्रनाथ महतो जी, मैं अपनी पार्टी की ओर से और सत्ता पक्ष की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। उम्मीद कैसे करिएगा आप? सर्वसम्मति से जब होता है तो सारे लोगों का मन, सारे लोगों का मत, सारा चीज लेना पड़ता है। तो अंत में सारे लोगों का मन और मत आया तो सर्वसम्मति हुआ। मैं इसके लिए तमाम पक्ष विपक्ष और तमाम सदस्यों को अपने तरफ से तहे दिल धन्यवाद देता हूं। और सदन में पहुंचे विधायकों में गजब का उत्साह देखने को मिला। सभी ने अपने अपने मुद्दों को लेकर प्रमुखता से अपनी बातों को रखा है। बात है, आज 24 वर्षों का झारखंड राज्य, लेकिन इस राज्य के पास एक सटीक स्थानीय नीति नहीं हो पाने के कारण यहाँ के युवा, किसान, मतलब यहाँ का हर एक तबका ठगा हुआ महसूस कर रहा है। तो वह मुद्दे प्रमुखता के साथ उठेंगे। खाली पर कब तक बनी होता है? हमेशा हमेशा, यानी सत्र के बाद भी, मतलब सदन में जब जब हमारी उपस्थिति होगी इसी रूप में होगी। सदन में खाली पर आएंगे। हाँ, इसके पीछे मकसद या सोच क्या है? मकसद और सोच यही है कि लोगों की आस्था का केंद्र यह है। लोग बड़ी उम्मीद के साथ इस सदन की ओर देखते हैं। तो जहां लोगों की उम्मीदें और आस्था है वहां के लिए प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल हमेशा 50% ईमानदारी की बात क्यों करते हैं? 100% की बात नहीं, अभी संभव नहीं है। देखिए, हम डायरेक्टली, चूंकि हम चीजों को समझते हैं, हम प्रैक्टिकली बात करते हैं, हम सवालों से भागते नहीं है। तो जो संभव है हम उसी पे बात करेंगे। कि लीडरशिप के लिए आपको कोई पद की ही आवश्यकता नहीं है। लीडरशिप आप कहीं से भी कर सकते हैं। लीडरशिप के लिए इस तरह से खींचतान अगर होगा तो गठबंधन कमजोर दिखेगा। इसीलिए हम लोग जो भी जिम्मेवारी में हैं, जिस भी जिम्मेवारी के पद में हैं, हम लोगों को अपने लीडरशिप में भरोसा रखते हुए इंडिया गठबंधन को आगे लेके चलना चाहिए। निश्चित तौर से जनता ने बड़ी उम्मीद के साथ तीसरी बार चुनकर भेजा है। तो जनता के मुद्दों पर जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने भटकाना चाह रहे थे, उन मुद्दों को लेकर सदन में मैं बातों को रखूंगा। न कुछ है, न कोई आवाज है, न अंदर आवाज। अभी करना बहुत हड़बड़ी हो जाएगा। जल्दीबाजी हो जाएगा। जल्दीबाजी हम चाहते हैं, जल्दीबाजी में नहीं। मुद्दे तो बहुत हैं, मुद्दे तो हैं, लेकिन हमको लगता है कि थोड़ा संयमित होकर के सवाल को उठाना चाहिए। सहयोग किए हैं उस, अब आगे देखिए क्या करते हैं। एक नई चीज आ रही है सामने कि ममता बनर्जी को लेकर के कि इंडी गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा। तो क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्टैंड क्या? देखिए, ये थोड़ा ऊपर लेवल का ये है। इसमें हम कुछ बोलना, हम कुछ जानते ही नहीं, क्या हम बोलेंगे। जो हकीकत है, मेरे नेता जो हैं माननीय हेमंत बाबू गुरु जी हैं। गुरु जी का जो आशीर्वाद रहेगा, जो उस तरह बोलेंगे, हेमंत बाबू जो बोलेंगे, और जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं जो बोलेंगे वही हो। और सदन में विपक्ष का कैसा रुख रहेगा, इस मुद्दे पर न्यूज 18 से खास बातचीत में बाबूलाल मरांडी ने अपनी राय रखी है। दूसरे दिन के बाद यहाँ हमारे साथ बाबूलाल मरांडी जी हैं। बोले सर, सत्र जिस तरीके से चल रहा है, 2 दिन और बचे हैं, विपक्ष का वो नाच कब देखने को मिलेगा? देखिए, अभी तो सरकार बनी है यार, थोड़ा सरकार को चलने दो। कैसे चलता है, कैसे नाचता है। जब नाचेगी अच्छे तो ताली हम लोग बजाएंगे, और टेढ़ा मेढ़ा नाचेगा तो फिर हम लोग हल्ला करेंगे यार। थोड़ा सीख क्या हो। सर, पोस्टर लगे हैं शाहजहां चौक पर अपने। अरे जिन लोगों के पास पैसा है वही लोग ऐसा पोस्टर लगाते हैं। जिन लोगों का 2 नंबर पैसा है, धंधा है।
तो सब बता रहे हैं बाबूलाल मरांडी जी कि सदन में सरकार का जैसा कामकाज रहेगा, विपक्ष का अंदाज ही वैसा रहेगा। और पोस्टर पर बाबूलाल मरांडी ने साफ कहा जो आपने सुना। कैमरे पर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और आरजेडी कोटे से सुरेश पासवान भले ही मंत्री ना बन पाए हों, लेकिन अंदाज उनका आज भी वही पुराना दिख रहा है। इंडी गठबंधन के नेतृत्व पर ममता बनर्जी की सहमति और लालू प्रसाद के समर्थन पर सुरेश पासवान ने कहा है कि ये पार्टी की राय है। न्यूज 18 से बातचीत में सुरेश पासवान ने कहा कि मंत्री का चेहरा तय करना आला कमान का काम है। सदन में आज राजद विधायक सुरेश पासवान जी हमारे साथ हैं, बाहर निकले हैं, मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा क्या हुआ सदन में? बिल्कुल बहुत खुशनुमा माहौल है। आज रविंद्र महतो जी को जो है स्पीकर के रूप में निर्विरोध चुना गया। यह सरकार बहुत मुस्तैदी के साथ चलेगी, चट्टानी एकता के साथ चलेगी। तो ये बड़ी चर्चा है कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व को लेकर जो बात चल रही है कि वह लालू जी ने समर्थन दे दिया ममता जी को, तो क्या झारखंड में वो तस्वीर आप देख रहे हैं कि जेएमएम भी समर्थन दे या फिर कांग्रेस नेतृत्व में इंडिया? देखिए, अभी जो इंडिया गठबंधन की सरकार हेमंत सोरेन का जो चल रहा है उसमें मजबूती के साथ जो है राष्ट्रीय जनता दल समर्थन दिया हुआ है और मजबूती के साथ चट्टानी एकता के साथ चलेगा। जो मंत्री की बात थी, बड़ा सुरेश पासवान जी का नाम आ रहा था कि सुरेश जी कद्दावर हैं और तीनों पर भारी हैं। कहीं अचानक ऐसा क्या? कहीं कोई बात नहीं। आला कमान का जो निर्देश होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, सुरेश पासवान उसका पालन करते हैं और कहीं कोई बात नहीं हैं कि आला कमान का जो निर्देश है सुरेश पासवान उसका पालन करता है। लेकिन कई ऐसे भी मुद्दे हैं जिसमें सुरेश पासवान मुखर हैं। कैमरे पर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और इंडिया अलायंस में नेतृत्व को लेकर खींचतान जारी है। ममता बनर्जी को लालू प्रसाद के समर्थन पर झारखंड में कांग्रेस नेताओं ने कहा, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और उसकी अपनी विचारधारा है। उन्होंने कहा कि नेतृत्व कौन करेगा ये गठबंधन के नेता तय करेंगे। तृणमूल कांग्रेस रीजनल पार्टी है, बहुत बढ़िया से जो एक राजनीतिक दायित्व होता है, राहुल जी, खड़गे साहब, सोनिया जी के नेतृत्व में, प्रियंका जी के नेतृत्व में, इससे बढ़िया और कुछ हो ही नहीं सकता है। एक राजनीतिक पॉलिटिकल एथिक्स है जो हमारी पार्टी में, किसी दूसरे पार्टी में नहीं। क्या आप मानते हैं जो इंडिया पार्टी सिर्फ एक व्यक्ति के कहने से इसके लिए मैं समझता हूँ कि कोई बैठक की आवश्यकता नहीं। ऐसा है कि ये निर्णय हमारी पार्टी के शीर्ष नेता करेंगे। मैं कौन होता हूँ उसमें कुछ टिप्पणी देने वाला? आई एम नोबडी। आई थिंक बड़े नेता तय करेंगे और हमारी पार्टी लोकतंत्र पर विश्वास करती है। ऐसा नहीं है, सबको लेके चलने पर विश्वास करती है हमारी पार्टी।